सुपर स्कल वॉलस्टैग को मारे जा रही थी, लेकिन वो इन सब में गॉड ऑफ थंडर को भूल चुकी थी। लेकिन उसे जैसे ही समझ में आता है कि वॉलस्टैग बस एक डिस्ट्रैक्शन था और वो पीछे पलटती है कि तभी म्योनिर सीधा उसके चेहरे पर आके लगता है। थॉर उस सुपर स्कल पर हमला करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे समझ पाती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे साफ शब्दों में कहता हूँ कि तुम इस ब्रॉक्सटन और अर्थ से दूर रहो। और फिर थॉर उस सुपर स्कल पर अटैक करने लगता है। वो स्कल थॉर के शब्दों को तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन वो थॉर के एक्शन से ये समझ गई थी कि थॉर कहना क्या चाहता है। थॉर उस सुपर स्कल पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन तभी वो सुपर स्कल थॉर पर अपनी कॉस्मिक फायर को अनलीश कर देती है। थॉर की बॉडी अब जलने लगती है। ये कॉस्मिक फायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने थॉर के आर्मर तक को जला दिया था। लेकिन अब फेंड्रिल और होगन भी सुपर स्कल को रोकने के लिए आ जाते हैं। थॉर फेंड्रिल से अपने ब्लेड को सुपर स्कल की छाती में गाड़ने को बोलता है। फेंड्रिल भी ऐसा ही करता है, लेकिन फेंड्रिल उस ब्लेड को स्कल के ज्यादा अंदर नहीं पहुंचा पाता। तब थॉर फेंड्रिल को दूर हटने के लिए कहता है और अपने म्योनिर से सीधा उस ब्लेड पर हमला करके उसे स्कल की बॉडी में पूरा घुसेड़ देता है, जिसके बाद वो सुपर स्कल वहीं पर गिर जाती है। सबको लगता है कि वह अब मर गई, लेकिन तभी उस स्कल को पास में ही नई लाइफ के बर्थ लेने का एहसास होता है और तभी उसकी आंखें एक बार फिर से खुलती हैं और वो अपने दोनों हाथ हवा में उठा के एक बार फिर से स्टॉर्म बेकर को आपस में जोड़ देती है। इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी होती है कि वो लोग थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, जिसके बाद वो सुपर स्कल स्टॉर्म बेकर को आसमान में ऊपर की तरफ फेंक देती है। फेंड्रिल समझता है कि उस सुपर स्क्रल ने स्टॉर्म बेकर को अपने स्क्रल्स के पास एक आखिरी संदेश के तौर पर फेंका है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर ये समझ गया था कि स्क्रल ने स्टॉर्म बेकर ऊपर क्यों फेंका है। थॉर कहता है उसे इसको रोकना ही होगा और वह भी स्टॉर्म बेकर के पीछे उड़ जाता है। स्टॉर्म बेकर स्पेस में ऊंचाई पर जाता है और अब वो अर्थ की तरफ वापस बढ़ने लगता है। थॉर ये जान गया था कि सुपर स्क्रल ने ये हैमर ब्रॉक्सटन पर उस नई बर्थ हुई लाइफ को खत्म करने के लिए भेजा है। इसी वजह से वो उसे रोकने के लिए वहां पर मौजूद था। लेकिन क्या थॉर उस स्टॉर्म बेकर को वोल्केनिया की पावर के साथ अर्थ पर बढ़ते हुए रोक पाएगा, क्योंकि स्टॉर्म बेकर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। थॉर अपनी आंखों को बंद करके ओडिन से मदद मांगने के लिए कहता है कि तभी बूम, स्टॉर्म बेकर और थॉर आपस में अर्थ से कुछ ही दूर पहले टकरा चुके थे। ये धमाका इतना तेज था जिससे आसमान में सब तरफ एक आग का गोला बन गया था। लेकिन वो सुपर स्क्रल अभी भी एसगार्ड में सबको मारे जा रही थी। फिर तभी उस पे पीछे से कोई हमला करता है और हम देखते हैं थॉर द गॉड ऑफ थंडर को, जो उसके सामने ही मौजूद था और अब उसके हाथ में दोनों हैमर भी मौजूद थे। थॉर कहता है, मैं तुमको दोबारा मौका नहीं दूंगा, तुम यहाँ से हमें छोड़कर चली जाओ। और इतना कहते ही स्कल पर फिर से हमला कर देता है, जिससे वो स्कल दूर जाके गिरती है। थॉर बेटा रे बिल को उसका स्टॉर्म बेकर देते हुए बोलता है, बिल अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। और अब बीटा रे बिल और थॉर दोनों मिलकर उस स्कल की तरफ बढ़ने लगते हैं। बिल थॉर से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा स्टॉर्म बेकर मुझे फिर से वापस लौटा दिया। थॉर ये बात जानता था कि उस स्कल को कैसे हराना है, इसलिए थॉर बिल से पूछता है कि क्या वो रेडी है। बिल जवाब देता है हाँ, जिसपे थॉर अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है फॉल। और देखते ही देखते पूरा एसगार्ड उस सुपर स्क्रल थॉर और बीटा रे बिल के ऊपर गिरने लगता है, जिसमें वो सुपर स्क्रल तो दबकर मर जाती है। लेकिन थॉर और बीटा रे बिल का क्या हुआ? फिर तभी हम देखते हैं थॉर और बिल को, जो अपनी पूरी पावर से एसगार्ड को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो दोनों ही मिलके एसगार्ड को वापस उसी जगह पर कर देते हैं जहां पर उसे होना चाहिए था। थॉर फेंड्रिल से बोलता है उसकी स्वॉर्ड थॉर पर उधार रही। सुपर स्क्रल अब पूरी तरह से मर चुकी थी। थॉर और बीटा रे बिल ने मिलकर एसगार्ड और ब्रॉक्सटन दोनों को बचा लिया था। बिल थॉर से वापस जाते हुए बोलता है वो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए लिम्बो पर गया था, जहां उसे इन स्क्रल्स ने पकड़ लिया था। लेकिन अब वो फिर से वहां पर जाएगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि स्क्रल्स ने आखिर ऐसा क्यों किया। जिसके बाद बिल वहां से अपने सवालों के जवाब जानने के लिए चला जाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी पार्ट थी सीक्रेट इन्वेजन टाइमलाइन का, जिसमें हमने थॉर का एक अलग ही वर्जन देखा। इस कहानी में हमने थॉर को एक ऐसे गॉड के रूप में देखा जो अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए एक मामूली से इंसान के पास उस वक्त आ जाता है जब एसगार्ड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस कहानी में हमने ब्रॉक्सटन में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो अर्थ पर बाकी ब्रॉक्सटन वालों से अलग भी थे।
क्योंकि फियर इटसेल्फ के इवेंट में कुछ ब्रॉक्सटन वाले एसगार्ड को वहां से हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज उसी ब्रॉक्सटन में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो अपने पड़ोसियों के लिए अपनी जान पर भी खेलकर एसगार्ड पर चल रही वॉर के बीच में उस आग को बुझाने के लिए पहुंच गए थे। और शायद ह्यूमन का यही नेचर थॉर को उसका अर्थ पर लोगों से लगाव बनाए रखता है। और इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि ये दुनिया अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसानों से भरी है, लेकिन जब तक एक भी इंसान अच्छाई का साथ देते हुए लोगों के लिए जिएगा, तब तक कोई ना कोई अदृश्य शक्ति इस अर्थ को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखेगी। इस कहानी में हमने बीटा रे बिल और थॉर को एक साथ लड़ते हुए भाइयों की तरह देखा। तो अगर आपको ये स्टोरी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेवरेट मोमेंट्स हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से इस स्टोरी में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें मैं पर्सनली लाइव एक्शन में ज़रूर देखना चाहूँगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।